हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की अपडेट के साथ एनालिसिस के साथ दोस्तों आपके सामने हाजिर है। मार्केट में मैं क्या होता हुआ देख रहा हूँ, क्या थॉट्स हैं, वो बताने के लिए मौजूद हूँ। और आप लोग जानते हो कि वीकेंड चल रहा था, अब एक नए हफ्ते की इब्तिदा होने वाली है, तो आपके भाई ने सोचा कि टाइम बहुत हो गया है, बट टाइम मिला है तो आपको मार्केट की पिक्चर जो है दोबारा दिखाई जाए, फ्रेश एनालिसिस किए जाएँ, ताकि अगर आप आने वाले दिनों में कोई गलती करना चाह रहे हो तो उससे रुक जाओ और आप लोगों को पता हो किस मौके पर आप लोगों ने क्या करना है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए दोस्तों मैं डायरेक्ट चार्ट पर लेकर आपको इसीलिए मौजूद हूँ और यहीं से मैं एनालिसिस करूँगा। मैक्रो लेवल का चार्ट है तो जाहिर सी बात है जो हमने प्रीवियसली एनालिसिस किए हैं इस चार्ट के ऊपर उससे कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको 2 महीने पहले मैंने बताया था, जब मार्केट बहुत पंप कर रही थी, आपके इर्द गिर्द हर कोई आवाज़ें मार रहा था कि भाई मार्केट जो है अब यहाँ 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, मैंने क्लियर कट वन साइडेड आपको बताया था कि अब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होने वाली है। टाइम है कि बिटकॉइन जो है वो नीचे का राउंड लगाए और रीफ्यूल अप हो और उसके बाद फिर आपको एक लेग अप जो है दोबारा दिखाई दे। यानी कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह, जो कि हमारे इस चैनल का एक समझ लें कि ख़ास चीज़ है दोस्तों, कि हम हमेशा जो है आपको महीने 2 महीने पहले ही बता देते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। और किसी बाबे की तरह आपको चांद देख के नहीं बताते, बल्कि विद लॉजिक बात करते हैं, चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वजह से आने वाले दिनों में सारी सूरत हाल बनेगी। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल के अलावा ऐसा कोई चैनल नहीं देखा होगा, अपने भाई के अलावा इर्द गिर्द ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं देखा होगा, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, कि जो आपको मार्केट के मैक्रो लेवल पर इतने एक्यूरेट एनालिसिस देता हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मेरे भाइयों, बस आप लोगों की आंखें खोल रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनो आगे चल के और फेक गुरुज की बातों में आके अपना लॉस ना करो। तो बहरहाल दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं और फ्रेश एनालिसिस करते हैं। तो इस टाइम दोस्तों आपको चार्ट जो है मेरे सामने जो ओपन है वो दिखाई दे रहा है, काफ़ी साफ सा ये चार्ट है। और जो पहले चल रहा था, यानी कि दोस्तों एक अप ट्रेंड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन मौजूद है और यहाँ पर एक हायर हाई, हायर लो और एक हायर हाई का मूव था। उसके बाद जो है अब हायर लो का मूव आ रहा है, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो है बिटकॉइन जो नीचे जा रहा है वो एक हायर लो के मूव की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव मूव की जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी डंप आएगा आप लोगों ने पैनिक नहीं होना और वहाँ पर तैयारी करनी है, अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैंने आप दोस्तों को पहले बताया हुआ है कि इस पूरी की पूरी रेंज के अंदर, यानी कि 25,000 की से लेकर लगभग यहाँ पर जो हमारे पास 21,000 का लेवल है, पूरा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो मार्केट जब भी दोस्तों इस लेवल में आएगी ना, तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर जो है अपने सेटअप्स वगैरह तलाश करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के मौका ढूंढेंगे। जहाँ पर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, मैं इंशाल्लाह दोस्तों आपको वहाँ पर एक जो है हरी झंडी दिखा दूंगा और वहाँ पर अपने जो लॉन्ग्स वगैरह आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले आपको यही बता चुका हूँ कि जब मार्केट इस रेंज में आए तो स्पॉट के अंदर आप लोगों ने मेरा वेट नहीं करना है और फौरी तौर पर जो है वो 25,000 के लेवल से आप लोगों ने SIP करनी स्टार्ट कर देनी है। पार्ट्स के अंदर आप लोग बाइंग करो अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स को जो आपको अच्छे लगते हैं, स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और या फिर चाहो दोस्तों आप मेरी SIP लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मैंने आपसे पहले ही शेयर की हुई। और इस चार्ट के लिहाज से दोस्तों मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को नीचे आना चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि पहला टारगेट हमारा था 25,500 का लेवल, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो चुका है। और सेकेंड टारगेट दोस्तों जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 24,000 का लेवल। और इसके बहुत सारे कन्फ्लुएंस है जो कि बहुत सी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा दोहराना मेरे ख्याल है फजूल है और आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो वीकली के ऊपर दोस्तों कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं है और बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर मैक्रो लेवल पर हम दोस्तों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी कि थोड़ा ऊपर नीचे होकर फिर एट दी एंड जो है वो बिटकॉइन ने नीचे जाना है। जाहिर है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक हफ्ते की कैंडल के अंदर 7 दिन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी चेंजिंग चार्ट के ऊपर आएगी तो यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन में नहीं आएगी, उसमें टाइम लग सकता है। बट एट दी एंड दोस्तों जो सिचुएशन चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पर कुछ मजीद कन्फ्लुएंस है वो भी आपको दिखाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों एज ए ट्रेडर जो है हमें यहाँ पर अपने चार्ट्स के ऊपर कन्फ्लुएंस ही देखने होते हैं, हवा में तीर नहीं चलाने होते। और ना ही दोस्तों हमें कोई ऐसा मैजिक आता है कि जिसके थ्रू हम मार्केट में जो होने वाला है उसको यहाँ पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है यही वो कन्फ्लुएंस होते हैं, यही वो एनालिसिस होते हैं जिसकी बेस पर हम आपको बता रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या होता हुआ देख रहे हैं। प्राइस एक्शन दोस्तों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और कुछ बड़े कन्फ्लुएंस हम पहले ही देख चुके हैं, कुछ छोटे मोटे कन्फ्लुएंस जो कि हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न्स की सूरत में है वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूबीज होते हैं ना उनको यही पैटर्न समझ में आते हैं और जब वो ऐसे पैटर्न बनते हुए देखते हैं ना फिर वो बोलते हैं कि हाँ यार अब जो भाई बता रहा है वो वाकई में उसके पीछे कोई रीजंस है। हालांकि इससे बड़े रीज़न
पहले ही बता चुका हूँ, पर बहरहाल आप ये रीज़न भी देख लो। और यहाँ पर दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम पे बनता दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और ये आपके सामने है दोस्तों कि यहाँ पर ये हमारा जो है लेफ़्ट शोल्डर है, और ये हमारा हेड है, और ये हमारा राइट शोल्डर, जिसका ब्रेकडाउन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, नेकलाइन टूट चुकी है। और अब यहाँ पर एक रीटेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर रीटेस्ट सक्सेसफुल होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग समझदार हो कि इसके बाद फिर क्या हो सकता है। और उसके हिसाब से दोस्तों अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से देखूँ ना, तो इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से लगभग यहाँ पर नेकलाइन टूटने के बाद जो है हमें 12 से 13% की जो रिट्रेसमेंट है वो दिखाई दे सकती है। और अगर हम इस रिट्रेसमेंट को देखें तो जो हमारे टारगेट्स है ना, आपको उसका सेकंड टारगेट तो इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की सूरत में आपको हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये आप देखो दोस्तों कि 24,300 का हमारा जो टारगेट था ना, 24,300 से लेकर 24,500 का टारगेट जो है वो इस हेड एंड शोल्डर का अगर प्रॉपर तरीके से टारगेट हिट होता है तो हमारा वो टारगेट भी हिट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मजीद का इन्फ्लुएंस भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है, और वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ मेरे भाइयों एक परफेक्ट कप एंड हैंडल का पैटर्न भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा बन गया कप, और ये बन गया मेरे भाइयों ये हमारा इसका हैंडल। तो मेरे भाइयों यहाँ पर एक और ट्रेडिशनल पैटर्न जो है अब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग इसमें भी दोस्तों जानते हो कि जब इसमें ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या होता है। और इसकी नेक लाइन भी जो है वो ऑलरेडी टूट चुकी है आपके सामने है, और इसका भी रिटेस्ट चल रहा है। यानी कि दो पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों बेरिश है, जो कि जाहिर सी बात दोस्तों का चार्ट हमें बेरिश होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत से पैटर्न्स जो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और सिर्फ दोस्तों यही पैटर्न नहीं है, अब एक और पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ मैं। और ये दोस्तों दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको एक बेरिश ट्राइंगल पैटर्न, जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये भी ब्रेक डाउन हो ही चुका है, और ये पहले बना हुआ दोस्तों यहाँ पर, ये देखो। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपके सामने है कि ये भी जो है अब ब्रेक डाउन हो चुका है, और थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर इसका भी हमें ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका भी रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तीन पैटर्न जो है वो आपको बनते हुए मैंने दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि डाउन ट्रेंड जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता, वो हमेशा दोस्तों एक प्राइस एक्शन की तरह होता है। यानी कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट डंप नहीं होगी। अगर डंप हो रही है हमेशा दोस्तों एक पैटर्न के हिसाब से चलेगी, पहले डंप करेगी, फिर रिकवर होगी, फिर डंप करेगी, फिर रिकवर होगी, फिर डंप करेगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा डाउन ट्रेंड बनता है, और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन। और इसी तरीके से दोस्तों अगर पंप होगा तो स्ट्रेट पंप नहीं होगा, और वो भी जाहिर सी बात है एक पैटर्न के हिसाब से होगा। पंप करेगी मार्केट, नीचे आएगी, फिर पंप करेगी मार्केट, फिर नीचे आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको वीकली में दिखाया ना कि मैक्रो लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ट्रेंड है ना, वो अप ट्रेंड के अंदर, स्टिल अप ट्रेंड के अंदर है। और इवन अगर 21,000 की रेंज तक भी मार्केट गिरती है तो वो स्टिल एक अप ट्रेंड के अंदर ही होगी मार्केट। जब तक 21,000 का लेवल नहीं ब्रेक होगा हमारा प्राइस एक्शन भी जो है वो नहीं बिगड़ेगा। और इस डंप से पहले जो है थोड़ी बहुत रिकवरी भी आती है ना इस तरीके से, तो आप लोगों ने बहरहाल वहाँ परेशान नहीं होना है। और ये बात याद रखनी है कि जब तक हमारा प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन कायम है, बना हुआ है, हमें यहाँ पर जो है फोमो में नहीं आना किसी भी छोटी मोटी अप ट्रेंड की मूव के अंदर। क्योंकि दोस्तों एक दिन की कैंडल के अंदर 24 एक घंटे की कैंडल्स होती हैं। मैक्रो लेवल पर अगर एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मैं अगर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहा हूं तो यहाँ पर मुझे बेरिश चार्ट दिखाई दे रहा है। हम लोग वीकली को देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें बुलिश चार्ट दिखाई दे रहा है। वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग 4 घंटे को देखेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट स्टोरी होगी। और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर दोस्तों यानी कि हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम कई दफ़ा ब्रेकआउट्स भी देखते हैं और कई दफ़ा ब्रेकडाउन भी देखते हैं। इवन दोस्तों एक दिन के अंदर हम लोग 3 तरह के ट्रेंड्स देख लेते हैं। मार्केट पहले ब्रेकआउट लेके ऊपर जाती है और 4-5 घंटे बाद ही हमें वो स्ट्रक्चर नीचे टूटता हुआ दिखाई दे रहा होता है दोस्तों। और इसी वोलेटिलिटी की बेस पर हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं और अपनी डे ट्रेडिंग करते हैं। जब भी दोस्तों अगर आपको मैक्रो लेवल पर चार्ट्स जो है बेरिश दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो स्ट्रेट डंप कर जाएगा। मार्केट जो है आपको पंप डंप करती हुई दिखाई देगी। बस आपको दोस्तों क्या करना है कि अपने प्लान के हिसाब से चलना है और इंट्राडे चार्ट के ऊपर जहां पर आपको सेटअप बनते हुए दिखाई देते वहां पर आप स्कैल्पिंग्स करो और उस चार्ट की बेस पे लॉन्ग करो, शॉर्ट करो। और जो मैक्रो लेवल के चार्ट है दोस्तों वो आपके मेन प्लान की तरह होने चाहिए कि आपको मैक्रो लेवल पे मार्केट में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कब करनी है और कब मार्केट से बाहर आना है, ये सब कुछ आप लोग जो है मैक्रो लेवल के चार्ट को देख के डिसाइड करते हैं। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे जो है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर मुझे ब्रेक डाउन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखो तो कैंडल जो है ना वो हमारी ट्रेंड लाइन से नीचे इस टाइम क्लोज हुई हुई है
और एक रीटेस्ट हुआ और इसके बाद जो है दोस्तों अभी एक हमें डंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इस शॉर्ट टर्म के चार्ट को देखकर भी हमें फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका है और उसके बाद जो है हमें एक नीचे की मूवमेंट दिखाई देनी चाहिए। परसों में 2 स्कैल्प्स दे चुका हूँ। परसों वाली स्कैल्प तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस था, वहाँ पर हमारे 2 टीपीज जो है वो हिट हुए। और इसके अलावा कल वाली जो ट्रेड थी वो काफ़ी रिस्की थी और वो लॉन्ग मैंने आपको कहा था कि चाहो तो ले लो, चाहो तो अवॉइड करो। बहरहाल उसका भी हमारा फर्स्ट टीपी जो है वो हिट हो गया। तो 2 दिन में हमें 2 ट्रेड थी, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि रोज़ाना जो है हमें ट्रेड लेना ज़रूरी है, खासतौर पर संडे के दिन दोस्तों हमें अपना एक्सपोजर मार्केट में कम करना चाहिए। वीकेंड में हमारा वॉल्यूम जो है ना वो काफ़ी कम होता है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस थे। इसके बाद अगर हम इथीरियम को देख ले मेरे भाइयों, तो इथीरियम में भी कुछ अलग नहीं चल रहा। और ख़ास तौर पे अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, 4 घंटे में देखें, तो लगभग वही सूरत हाल चल रही है जो हमारी बिटकॉइन में चल रही थी। यहाँ पर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ओवरऑल वही सूरत हाल चल रही है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ तो इथीरियम भी साथ ही रिट्रेस करेगा। इथीरियम समेत दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो बेस्ट स्ट्रेटजी दोस्तों ये है कि बिटकॉइन को देखकर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। और जैसे बिटकॉइन अपने मंथली ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आता है, यानी कि 25,000 के एरिया में आता है, तो वहाँ से आप लोग स्मॉल पार्ट्स के अंदर अपनी SIP स्टार्ट कर दो और आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करो, एक साथ बाइंग मत करो। और ट्राई करो कि तकरीबन 5 से 10 पार्ट के अंदर आपकी एंट्रीज होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि मार्केट अगर आपकी सोच से ज़्यादा भी रिट्रेस करेगी तो आपकी बाइंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं क्लोजिंग करूंगा इस पॉइंट के ऊपर, इस बात के ऊपर कि जब हर कोई आपको बुलिश दिखाई दे रहा हो, जिस तरीके से 31,000 के लेवल में पूरी मार्केट आपको बुलिश दिखाई दे रही थी, पूरी मार्केट बिटकॉइन को टू द मून पहुंचा रही थी, तो वो टाइम था कि बेच के मार्केट से बाहर आया जाता, जो मैंने उस पॉइंट पे आपको बताया भी। बट अब दोस्तों जब मार्केट रिट्रेस करेगी ना, यहाँ पर जब हर कोई आपको पैनिक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और हर कोई आपको समझ लो मार्केट से भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो वही टाइम बाइंग का होगा। जब क्रिप्टो की गलियों में खून बह रहा हो ना मेरे भाइयों, तो वही टाइम होता है बाइंग का और वही टाइम होता है कि मार्केट में एंट्रीज ली जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, मार्केट के अपडेट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।